सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए राणा सांगा पर विवादित बयान पर संग्राम जारी है। करणी सेना आंदोलित है। लगातार सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात कर रही है। प्रदर्शन से पहले हाउस अरेस्ट हुए करणी सेना के नेता और उग्र हो गए हैं। तो वहीं वाराणसी में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए राणा सांगा पर विवादित बयान पर संग्राम जारी है। करणी सेना आंदोलित है। लगातार सांसद रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात कर रही है। आज लखनऊ में प्रदर्शन से पहले हाउस अरेस्ट करणी सेना के नेता और उग्र हो गए हैं। लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन के ऐलान के बाद लखनऊ पुलिस ने करणी सेना के कई पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने हाउस अरेस्ट होने की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दुर्गेश सिंह ने बताया कि लखनऊ में करणी सेना का ऐतिहासिक प्रदर्शन होना था, उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अपनी पोस्ट में दुर्गेश सिंह ने कहा कि भले ही हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हमारा प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। जब तक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं, तब तक करणी सेना के सैनिक संघर्ष करते रहेंगे। देर रात पीजीआई पुलिस ने दुर्गेश सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें हाउस अरेस्ट किया था। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा को लेकर पिछले दिनों बयान दिया था, जिसके बाद करणी सेना के साथ अन्य संगठन समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। करणी सेना आगरा में विरोध कर चुकी है। इसी कड़ी में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, जिसको रोकने के लिए लखनऊ पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। लेकिन 12 अप्रैल को आगरा में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। पुलिस कुछ भी कर ले, हमें रोक नहीं पाएगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक सुमन माफी नहीं मांगते, करणी सेना लड़ती रहेगी। यह कहना है करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह का। वाराणसी गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। गैंगरेप का मास्टरमाइंड बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। वाराणसी में छात्रा को अगवा करके उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में रखा। 6 दिन में 23 लोगों ने रेप किया। इस दौरान छात्रा को ड्रग्स देकर नशे में रखा गया। पुलिस को इन होटल्स और कैफे की लोकेशन मिल गई है। रेप करने वाले 9 लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस पूछताछ में अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड निकला। अपने कैफे कॉन्टिनेंटल के जरिए उसने 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था, जो उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाकर लाते थे, उनका रेप करके ब्लैकमेल करते थे। इसी ट्रैप में वो छात्रा भी फंस गई, जिसका गैंगरेप हुआ। सड़क पर चाउमीन बेचने वाला अनमोल गुप्ता कैसे सेक्स रैकेट चलाने लगा, उसने कैसे अपना गैंग खड़ा किया, छात्रा को अगवा करके गैंगरेप करने वाले क्या करते हैं, लोगों के मन में ये तमाम सवाल हैं। तो बता दें कि अनमोल गुप्ता मीरापुर बसही की अशोकपुरन कॉलोनी का रहने वाला है। यह इलाका शिवपुरी थाना क्षेत्र में आता है। थाने के पुलिस के मुताबिक 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाता था। इसके बाद 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी दुकान किराए पर ली। इस दुकान में बर्गर, चाउमीन, रोल समेत फास्ट फूड बेचने लगा। इधर फास्ट फूड कारोबार बेहतर चला तो उसने स्मिथ स्कूल के पास एक दुकान और ले ली और वहां भी फास्ट फूड कारोबार शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी पहचान कुछ ऐसे लोगों से हुई जो उसके पिता के करीबी थे। उनकी सलाह पर अनमोल ने सिगरा के पिशाच मोचन मलदहिया की C21/3 बिल्डिंग में हॉल किराए पर लेकर कॉन्टिनेंटल कैफे खोल दिया। कैफे में लड़की बेटर, अफीम, हेरोइन देती। इस कैफे में हुक्का से लेकर शराब तक परोसी जाती। आरोप है कि कैफे में लड़कों को अफीम और हेरोइन भी देते थे।
डिमांड के अनुसार फीमेल वेटर भी सर्व करती थीं। अनमोल का धंधा ठीक चल रहा था। जब उसके कैफे में लड़कियां आकर नशे की डिमांड करने लगीं, तब उसने सेक्स रैकेट चलाने की प्लानिंग की। अनमोल ने पहले कैफे में ड्रग्स की डिमांड लेकर आने वाले 5 लड़कों को अपना दोस्त बनाया। उनको ऑफर दिया कि हम कैफे में आने वाली लड़कियों के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नशे में धुत होने वाली लड़कियों को कैफे में दूसरे लड़कों के सामने परोस सकते हैं। पहले 1 से 2 अटेम्प्ट में जब लड़कियों ने कहीं शिकायत नहीं की, तब अनमोल ने 5 लड़कों को सेक्स रैकेट का हिस्सेदार बना लिया। एक एक करके 15 लड़कों का एजेंट बना दिया, जो उसके कैफे तक कस्टमर लेकर आते। इन्हीं लड़कों से यह भी कहा कि कैफे में जरूरतमंद कम उम्र की लड़कियों को भी लाओ। उन्हें शुरुआत में फ्री में नशा देकर एडिक्ट बना दिया जाता है, फिर धीरे से उन्हें सेक्स रैकेट में शामिल कर लिया। अनमोल ने कॉन्टिनेंटल कैफे से जुड़ी 20 लड़कियों को सेक्स रैकेट में उतार रखा था। इनकी उम्र 18 से 40 साल तक थी। विदेशी लड़कियों की प्रोफाइल दिखाकर भी कस्टमर को ऑफर किया करता था। सेक्स रैकेट के जरिए अनमोल लग्जरी लाइफ जीने लगा था। उसने कैफे की कमाई से i20 कार, 2 आईफोन, सोने की 2 चैन खरीदी थी। शहर की कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था। अनमोल ने 2 लाख रुपए के शेयर भी खरीदे थे। पूछताछ में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी सामने आई है। उसका इस सेक्स रैकेट से क्या लेना देना है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। अनमोल का नेटवर्क यूपी के अलावा बिहार और कोलकाता तक फैला हुआ है। तो वहीं अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है। मौसम की स्थिति को देखते हुए किसान गेहूं की कटाई और मड़ाई में जुटे हुए थे, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। यह स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेश की है। अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। गेहूं के पौधे औंधे मुंह गिर गए हैं। अभी तक केवल 20 से 30% गेहूं की कटाई हो पाई थी। बाकी फसल खेतों में खड़ी है। झुकी हुई फसल को कम नुकसान होगा, लेकिन कटी हुई फसल को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश, विशेषकर लखनऊ में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं, आम और अन्य फसलों को क्षति पहुंची है।